हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मेरा नाम है राजीव कुमार और जैसा कि आपने हमारे पिछले वीडियो में हमसे सीखा था कुछ बेसिक चीज़ें, तो आज हम फिर से अपने यूट्यूब पे वापस आ गए हैं और हर रोज आपको वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है ना। लाइव तो जिसको लाइव देखना रहे पहले कुछ बता देते हैं बाबू, फिर आगे बताते हैं। जिसको लाइव देखना रहे वो सुबह सुबह 6 बजे से 7:30 तक लाइव चलता है और शाम में, यदि मैं शाम की बात करूं तो 4:30 से लेके 6 बजे तक लाइव चलेगा। ठीक है ना। ये हमारे लाइव चलता है और चलेगा भी। ठीक है ना। तो जिसको लाइव जुड़ना रहे वो इस टाइम में आ जाए। सुबह कितना बजे? 6 से 7:30 तक और शाम में 4:30 से 6 बजे तक। इसमें हर विषय की तैयारी होती है दोस्त। ठीक है ना। इसमें वो तो आप आएंगे तो आप देख लेंगे। ठीक है। तो इस पे हम ज्यादा बात नहीं करते हुए अपने काम की बात करते हैं। तो हमने आज एक नया चैप्टर स्टार्ट किया है। उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? अनुपात एवं समानुपात। अनुपात एवं समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। क्या हमारे चैप्टर का नाम है? अनुपात और समानुपात। ये अनुपात और समानुपात पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए हर विद्यार्थी को। ठीक है ना। पहले ये जान लो कि हमारे वीडियो कौन कौन देख सकते हैं। जो जिसका बेसिक मैथ में कमजोर है वो देख सकते हैं, चाहे तो वो नवोदय, ये सिमुलतला और बाकी सैनिक स्कूलों की तैयारी करते हैं, या फिर ग्रुप डी, थल सेना, वायु सेना। ठीक है ना। जिसका बेसिक कमजोर है वो हमारे वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है ना। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हमारे वीडियो को सीजीएल वाले देखो, ये देखो, है कि नहीं। झूठ का बड़ाई नहीं करनी चाहिए। ठीक है ना। तो जिनकी बेस कमजोर है वो हमारे वीडियो से अच्छी बेसिक की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, चाहे तो वो कोई भी क्लास के हो। ठीक है ना। ये हमारे क्लास से रिलेटेड नहीं होता है। ऐसे तो मैं स्पेशल सैनिक स्कूल, नेतरहाट, ये नवोदय, ठीक है ना, और जिनका मतलब बेसिक कमजोर हो ग्रुप डी में करना चाहते हो, जिनका मैथ का कमजोर है, ग्रुप डी हो गया, नेवी हो गया, आर्मी हो गया, है कि नहीं। इसमें जिनका बेसिक कमजोर होता है, एसएससी जीडी हो गया, इसमें जिनका बेस कमजोर होता है ना मैथ में, क्योंकि चैप्टर तो यही होता है, आप तो समझ ही होंगे। तो ये इसमें हम बेसिक की अच्छी जानकारी बताते हैं। ठीक है। तो हम अपनी चैप्टर की बात करते हैं तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है बाबू? अनुपात एवं समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। ठीक है ना। पहले हम इस पे अच्छी पकड़ बनाएंगे, क्योंकि इस चैप्टर को बनाने के बाद, हमने इस चैप्टर को पहले क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इस चैप्टर के बताने के बाद आपका परसेंटेज हो, कोई सा भी चैप्टर हो, वो आसान लगेगा, कुछ ना कुछ तो इजी लगेगा ये सीखने के बाद। ठीक है ना। इसलिए हमने ये सबसे पहले अपना चैप्टर लिया है, अनुपात एवं समानुपात, अनुपात एवं समानुपात। ठीक है ना बाबू। तो हम पहले क्वेश्चन पे नहीं आके पहले कुछ इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है ना। पहले हम इसके कुछ छोटे छोटे बात बताते हैं, है कि नहीं। हमारे तो पिछले वीडियो में आपने आपने हमसे पढ़ा है, तो हमें, आप लोग तो हमें बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम एक एक चीज तोड़ के बताएंगे। ठीक है ना। अनुपात क्या है? पहला अनुपात, अनुपात, अनुपात। देखो इसका ना चिन्ह होता है। क्या होता है बाबा? चिन्ह, चिन्ह। ठीक है ना। इसका कुछ पहचान होता है। अनुपात का चिन्ह कैसे होता है? एक ऊपर और एक नीचे, डॉट, दो डॉट। ठीक है ना। इसकी पहचान कैसे होती है? समझ रहे हो ना कैसे मैं दिया हूं? एक ऊपर और एक नीचे। ठीक है। मैं अभी अच्छे से समझाऊंगा। इतना समझ में आया अनुपात का कैसे होता है? ये एक ही रहेगा, दो रहेगा, ऐसा मत सोचना कि दोनों रहेगा। अब समानुपात की बात करते हैं। समानुपात। देखो हमारी राइटिंग तो यार पहले से खराब है। समानुपात, इसकी चार, 1 2 3 4। ठीक है ना। ये समानुपात का हो गया पर चिन्ह, और वो हो गया अनुपात का। इसमें 2, इसमें 4, कोई दिक्कत नहीं ना। समझ गए ना। ये चिन्ह हुआ, है कि नहीं। जैसे कोई चीज का चिन्ह देते हैं ना, जोड़, जोड़ बोलते हैं, कैसे चिन्ह देते हो बाबू? ऐसे देते हो ना। है कि नहीं। गुना बोलते हो तो ऐसे देते हो। उसी प्रकार अनुपात बोलेंगे तो कैसे दोगे? ऐसे। ठीक है। और समानुपात बोलेंगे तो ऐसे दोगे। ठीक है। इतना तो बात हमें लगता है आप लोगों के पहले पड़ गई होगी। ठीक है ना। ठीक है। इसे देखो अभी मत नोट करना, वीडियो पहले समझने की प्रयास करो। ठीक है। बाद में तो डाउनलोड तो वीडियो है, इसे रोक रोक के, अभी थोड़ी ना लाइव चल रहा है। ठीक है। चलो देखो, तो हमने ये सीखा कि वो दो बिंदु किसके रहते हैं भाई? किसके रहते हैं? तो वो होता है अनुपात का। और चार बिंदु किसके रहते हैं? जो 1 2 3 4, किसका? समानुपात का। ठीक है ना। अब देखो कि समानुपात, जिसका समानुपात, इसका समझना थोड़ा सा। समानुपात, समानुपात, इसका मैंने ऐसे दिया था। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ना दोस्त बराबर होता है। क्या होता है? बराबर। क्या होता है? बराबर। इसका मतलब क्या होता है? बराबर, बराबर, बराबर। समानुपात मतलब क्या हुआ? बराबर। बराबर के चिन्ह समझ लो ना। अभी मैं समझाऊंगा, इसका पहले समझो। और अनुपात मतलब ना बट्टा होता है। अनुपात की बात करें तो ये जो चिन्ह दिए थे ना, इसका मतलब क्या हो रहा है ये समझना। तो इसका मतलब क्या होता है? बटा होता है। जैसे हमने कोई लिखा, इसका मतलब क्या हुआ? बटा। जैसे आप समझो,
अब समझना, थोड़ा सा बात को थोड़ी सी ध्यान से पकड़ बनाना। जैसे देखो हमने समानुपात का चिन्ह दिया ना, समानुपात का क्या बताया, बराबर, और अनुपात का ये बताया कि ये बटा होता है। तो कैसे होता है कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो देखो जैसे हमने कोई पहले संख्या नहीं, पहले संख्या से पहले ए बी पर लिखते हैं। जैसे हमने बताया कि ए अनुपात बी और समानुपात फिर से दे देते हैं बी और समानुपात सी। चलो यहाँ सी और डी कर देते हैं, ठीक है, सी अनुपात डी, ठीक है ना। ऐसा हमने किया, समझना बात को, थोड़ी सी समझने का प्रयास करना। ऐसा मत सोचना कि नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा नहीं, मैं फिर से बताऊंगा, ठीक है ना। ऐसा हमने दिया ए अनुपात, इसका नाम क्या था, ये 2 बिंदु वाला क्या नाम था, अनुपात था ना, अनुपात। और ये 4 बिंदु वाला का नाम क्या था, समानुपात, ये था ना, समानुपात, समानुपात, ठीक है ना, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, और इसका तो पता ही है अनुपात है, ठीक है ना। तो हमने कैसे लिखा है बाबू, ए अनुपात बी, ठीक है। अब उसके बाद क्या लिखा, समानुपात सी अनुपात डी। अब समझना बात को, ठीक है ना, ठीक है। इसी पे अंक में रहेगा, कुछ ज्यादा बात नहीं है। हमने बताया कि अनुपात मतलब क्या होता है, बटा होता है। अनुपात मतलब क्या होता है, बटा। तो आप लोग तो बहुत अच्छे से जानते हैं, और नहीं जानते तो अभी जानिए ना। ए बटा 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 बी, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ए अनुपात बी मतलब क्या हुआ, ए अनुपात बी मतलब क्या लिखा हुआ है, ए बटा बी, ए बटा बी। अब हमने बताया कि ए बटा बी को आप क्या लिख सकते हैं, ए अनुपात बी भी लिख सकते हैं। बात इतनी आ गई पकड़ में आप लोगों की, बात इतनी आई समझ में, आ गई ना समझ में। क्या हमने बोला कि ए अनुपात बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बटा बी, या फिर ए बटा बी को हम क्या लिख सकते हैं दोस्त, तो क्या लिख सकते हैं, ए अनुपात बी लिख सकते हैं। ये दोनों बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है ना, आई समझ में ना, बात तो आ गई समझ में ना। इसमें मैं बेसिक ही कंप्लीट कर पाऊंगा, ठीक है। अभी समझना, समझना अभी, अभी समझना। अब देखो हमने क्या बताया, क्या बताया दोस्त कि इसका मतलब क्या हुआ, ए अनुपात बी लिखा और फिर समानुपात सी और डी लिखा, ठीक है ना, यही लिखा ना, ठीक है। तो ए बटा बी इसका हुआ, और समानुपात मतलब हमने क्या बताया था पहले, याद करो, याद करो, बराबर। समानुपात मतलब क्या बताया था, बराबर, ये इसके बराबर दो, और सी, और फिर अनुपात है तो मतलब डी। ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है। किसी को दिक्कत है तो बताओ, किसी भी भाई को दिक्कत है तो बताओ। क्या ऐसा आप लोगों ने इतना समझ गया, समझ में आया या नहीं, समझ में आया या नहीं। हमें लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। देखो हमने क्या बताया कि ए अनुपात बी मतलब ए बटा बी होता है, और समानुपात मतलब बराबर होता है, और सी अनुपात बी यानी सी रेशियो बी। रेशियो क्या होता है, ये ऊपर मैंने लिखा रेशियो, इसी को बोलते हैं, ठीक है ना। तो सी अनुपात मतलब क्या हुआ, इसका बटा लिखना है, सी और डी, ठीक है ना। इसको हम अंक पे समझते हैं, थोड़ा सा अंक पे समझ लेते हैं, अंक पे थोड़ा सा समझते हैं भाई। जैसे हमने दिया कि 5:7 और समानुपात 2:3। अब हम इसको 5/7 बराबर 2/3 लिख सकते हैं। क्या मैं लिख सकता हूँ ऐसा, आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ पकड़ बना लिया होगा, समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है ना मेरे भाई। अब देखो, अब देखो आगे कैसा होगा, आगे क्या देखना, देखो हमने बताया कि 5/7 लिखा, तो मतलब इसको तुम्हें रेशियो में लिखना है, अनुपात में लिखना है। रेशियो को हिंदी में अनुपात बोलते हैं, ठीक है ना। प्रोपोर्शनल को समानुपात बोलते हैं, ये इंग्लिश की बात हो गई, लेकिन हम इंग्लिश ज्यादा जानते नहीं है भाई साहब, तो समझो 5/7 को हमें बोला कोई कि 5/7 को अनुपात के रूप में लिखिए। तो कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे, 5:7। क्या हमने इसे यही बात लिखा है, क्या हमने इसको यही बात लिखा है, बिल्कुल यही लिखा है। बात आई समझ में ना, बात तो आ गई होगी समझ में, ये तो बेसिक चीजें हैं, है ना। ये समझ में आई कि नहीं। देखो हमने क्या बोला बाबू कि 5:2। अब आपको इसे बटा में लिखना है, किसमें, बटा में लिखना है। तो कैसे लिखोगे, 5 बटा, इसको बोलते हैं दोस्त ये पाई को, ठीक है ना, मोटी जो लकीर खींचे, और 2। बात आ गई पकड़ में, आ गई समझ में, हमें लगता है कि आ गई होगी समझ में, ठीक है ना, समझ गए ना। हाँ, तो हमें इतना ही समझना था पहले बेसिक के तौर पे, ठीक है ना, ठीक है ना। अब हमने ए अनुपात बी बराबर क्या लिख सकते हैं, ए बटा बी। क्या ये चीज आपको पकड़ आ गई, क्या ये चीज आ गई समझ में, आ गई ना। अब हम ये इसी को समझने के लिए, इसी को समझने के लिए कुछ क्वेश्चन, और एक चीज ध्यान दीजिएगा, प्रोपोर्शनल में अभी चलो समझ लो पहले। हम इसीलिए एक क्वेश्चन लिखे कि यदि राम और श्याम के पास क्रमशः, राम और श्याम के पास क्रमशः, अच्छा क्रमशः मतलब क्या, मतलब जैसे नाम है ना उसी प्रकार संख्या आपको बैठानी है। आई बात समझ में बाबू। जैसे हमने पहले क्वेश्चन पढ़ो, और पढ़ने से पहले समझो, यदि राम और श्याम के पास क्रमशः इतना और इतना
रुपये हैं। तो दोनों का अनुपात क्या होगा, दोनों का अनुपात पूछ रहा। अभी हमने बताया तो ये ए बी की जगह क्या दिया है, नाम दिया है ना दोस्त, दो, एक का नाम राम और दूसरे का नाम क्या दिया, श्याम। राम और श्याम, क्या नाम दिया है, राम और श्याम दिया है। तो हमें और के जगह क्या लिखना है, अनुपात लिखना है ना, अनुपात वाला हिसाब हम बना रहे हैं। तो राम और श्याम के बीच में क्या दिया, अनुपात दिया, ठीक है। अब दोनों को पैसे लिख लो, दोनों को क्या लिख लेते हैं, पैसे। क्रमशः की बात करता है तो राम के पास कितना है, 1 0 और फिर कितने, 3 0, 1 2 3, और फिर रेशियो कितना है, इसके श्याम के पास कितना, 1 5। समझ रहे हो ना बात को, समझ रहे हो ना दोस्त, 1 2 3 है ना, यही है ना। अब इसका क्या पूछा कि इतना रुपया था तो दोनों का अनुपात क्या होगा। सिंपल सी बात, अनुपात क्या होगा, अनुपात, रेशियो का मतलब क्या होता है, अभी हमने बताया कि अनुपात मतलब बटा होता है ना भाई, अनुपात मतलब क्या होता है, बटा। तो हम इसे बटा देते हैं, 1 0 और 3, 1 3, ठीक है ना। अब इसके नीचे ये आ जाएगा ना, इसके अनुसार भाई साहब, इसको जैसे राम और श्याम रहे, मुन्नी रहे, भी रहे, उससे हमें क्या मतलब है, ए बी एक्स वाई रहे, उससे हमें क्या लेना देना है, हमें तो अपने हिसाब से काम है ना। अब हमने इसको ऊपर लिखा, और अनुपात के मतलब अभी हमने बताया बटा, ठीक है ना। और इसको नीचे लिख देंगे, 1 5 1 2 3 0, ठीक है ना। हमें रेशियो का मतलब क्या होता है, काट के लिखना, ठीक है ना, छोटा से छोटा रूप लिखना रहता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, राम और श्याम का रेशियो मिल रहा है, राम और बटे किसका, श्याम। देखो मैं अभी दो तरीके से इसे बनाता हूँ, राम और श्याम। तो हम इसे काटते हैं ना, 3 0 से 3 0 खत्म, कटेगा, इतना तो पता है। अब ये कैसे कट जाएगा, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, ये कितना आ गया, 2/3। और पूछ किस में रहा था कि दोनों का अनुपात क्या होगा, किस में क्वेश्चन था, अनुपात में। तो हमने आपको बताया कि 2/3, या इसको अनुपात में कैसे लिखोगे, 2/3 को भाई अनुपात में कैसे लिखोगे, तो कैसे लिखोगे, 2 और यहाँ पे अनुपात दोगे। मैं बताया ना कि बटा मतलब ये होता है ना, अनुपात मतलब बटा होता है। तो समझना कि 2 और 3 आया, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, 2 को ऊपर और ये नीचे वाला इधर आ गया, है कि नहीं। तो रेशियो में पूछा था, तो हम इसका आंसर ऐसे लिख देते हैं, 2:3। सभी भाई को समझ में आया होगा, सभी स्टूडेंटों को समझ में आया होगा। हमारी उम्मीद यही है कि सभी को समझ में आ गया होगा, सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलो इसी क्वेश्चन को मैं एक बार और बताता हूँ, इसी क्वेश्चन को एक बार और बताता हूँ, बात को समझना, बात को समझना। चलो, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, किसे मन लगा के पढ़ो और रिवीजन करो। ऐसे बैठे रहो, कॉपी निकालो और ये क्वेश्चन लिखो। अब क्वेश्चन लिखो, मैं थोड़ी सी हट जाता हूँ, क्वेश्चन पूरी लिख लो। ठीक है, वीडियो रोक कर लिख लिया। तो अब मैं बताता हूँ इसको, एक बात और बताता हूँ। राम और श्याम के पास क्रमशः इतना और इतना रुपए हैं, तो दोनों का अनुपात क्या होगा। सिंपल सी बात, राम और श्याम का अनुपात, अनुपातिक हिसाब में अनुपात लिखो। राम और क्या था, श्याम, ये दोनों भाई साहब। राम के पास कई रुपया, ढेर रुपया ले रे, 1 0 और फिर 1 2 3। अब अनुपात में ऐसे भी लिख सकते, अनुपात कितना, 1 5 1 2 3। बात क्लियर है ना, बात क्लियर है ना दोस्तों। अब हमें इसे कैसे लिखोगे, ऐसे भी काट सकते हो। और हमने बताया, अभी बताया कि जैसे हमने दिया कि राम अनुपात श्याम, राम अनुपात श्याम, समझना थोड़ा सा, राम अनुपात श्याम। तो आप इसे कैसे लिखोगे, राम बटा श्याम, यही हमने समझाया पहले। तो आप यहां लिख दो, राम बटा श्याम। अब इन दोनों का कितना है भाई साहब, राम के पास 1 2 3 4, कितना हो गया, 3 1 4, एक लड्डू और बढ़ाते हैं, श्याम के पास इतना, तो 1 5 पर फिर से बटाते हैं, 3 से 3 काटते हैं, काटना है, ऐसे नहीं कैसे छोड़ देना 3। और ये 5 से दूना 10 और 5 यानी 15, मतलब 2/3। ऐसे हम रेशियो में, अभी हमने आप लोगों को बताया कि रेशियो में कैसे लिखा था, 2:3। बात तो समझ में आ गई होगी, बात तो समझ में आ ही गई होगी। चलो ठीक है ना, तो ऐसे बनेगा, ठीक है। ये सारी बकवासें चीज हटाता हूँ, ठीक है, ठीक है मेरे भाई, आ गया ना समझ में आप लोगों को। चलो मिटाते हैं, चलो मिटाते हैं, कुछ आगे की बात की जाए, कुछ आगे की बात की जाए। चलो आगे की बात की जाए कुछ। ऐसे तो हमने अभी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा दिया था,
अभी एक चीज और समझना, हमने ऐसा हिसाब अभी बताया ना आप लोगों को बाबू कि ए बी यदि जो यहाँ अनुपात दे और सी और डी दे, ठीक है ना, सी और डी दे, ठीक है, तो इसे कैसे हम लिखेंगे, कैसे हम लिखेंगे, हमने आप लोगों को क्या बताया, हमने आप लोगों को क्या बताया कि ए बटा बी और समानुपात मतलब बराबर सी बटा डी। और एक चीज आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ चाहिए, एक चीज आ जाना ही चाहिए कि जब बराबर हो बीच में, जब बराबर हो बीच तो तिर्यक गुना करते हैं। तिर्यक गुना क्या होता है भाई साहब, ये तो पता ही नहीं तिर्यक गुना। तो गुना मैंने मेरे दोस्त अच्छा तिरछी गुना करना है। अभी भी नहीं समझ में आया ना, तो ये देखो कि मैं कैसे करता हूँ, ठीक है ना, समझना, ठीक है, अभी देख, ठीक है, इतना तो आगे लिखने के लिए। अब देखो मैंने बोला कि जहां बराबर कहीं भी मिल जाए बराबर बीच में और वो बटा में लिखा रहे, अंश बटा हर या पी बटा क्यू के रूप में लिख, तो हम उसे क्या करेंगे, तिर्यक गुना करेंगे। भाई साहब समझना, तिर्यक गुना, तिर्यक मतलब तिरछा, तिर्यक, तिर्यक तिरछा एक ही बात हुई ना, तिरछा गुना हम ठेठ में बोलते हैं भाई, तिरछा गुना कर दो, तो इसको इधर से कर दो और इसको इधर से कर दो। अब लग रहा होगा कि गुना होगा रे मास्टर, वाह, गुना होगा भाई साहब। ये ए गुना डी करेंगे ना तो ए डी हो जाएगा और बी गुना सी करेंगे तो बी सी हो जाएगा। बात आ गई समझ में मेरे भाई, बात आई समझ में, बात आई समझ में या नहीं आ गई होगी, है कि नहीं। एक बार नहीं आई तो फिर से देखो ना, हमने क्या किया, इसको मीठा अभी नहीं समझा होगा मेरे बच्चे ने, अभी मेरे बच्चे नहीं समझे होंगे कि कैसे किए हैं, है कि नहीं। जो हमारे विद्यार्थी होंगे वो तो समझ जाते हैं, जो हमारे ज्ञान गंगा ट्रिक क्लासेस में पढ़ते हैं वो तो समझ गए होंगे क्योंकि ये पहले पढ़ चुके हैं, है कि नहीं मेरे भाई। अब इसको आप लोग को समझाना जो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो हमें तिरछा गुना करना है, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, तो कर दो। इसको ए गुना डी करोगे, इसको इससे गुना करोगे, ए गुना डी करोगे बराबर बी गुना सी करोगे, बी गुना सी करोगे तो ए गुना डी ए डी हो जाएगा और बी गुना सी बी सी हो जाएगा, बी गुना सी बी सी हो जाएगा। आई बात समझ में कैसे करना है। तो हमने ये लाइन नहीं लिखना, क्यों लिखेंगे इतना लंबा, अरे भाई साहब इतना कमजोर थोड़ी ना हम लोग हैं, इतना कमजोर थोड़ी ना पढ़ने में, है कि नहीं। आप लोग तो बिल्कुल नहीं, हम तो हैं भी, आप लोग तो बिल्कुल नहीं, आप लोग तो तेज हैं, है कि। अभी अभी जैसे कैसे एक हिसाब बना लेते हो खुद से, तो अपने आप में अलग सी इमेज बनाते हो अपने शक्ल की कि मैं तो तेज हूँ, मैं तो तेज हूँ भैया। तो आप लोग सच में तेज हो, आप लोग सच में तेज हो, ऐसा नहीं है कि झूठी बात है, आप लोग सच में पढ़ने में बहुत तेज हो, ठीक है ना। एक विश्वास जगाए रखो अपने आप में कि हम जो कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता, आपके जैसा दूसरा नहीं है। भगवान ने एक व्यक्ति को एक दिमाग दिए हैं और उसमें एक रहता है लड़का, वो अपने आप में, सब अपने आप में जीनियस रहता है, अपने आप में जीनियस, देखो। चलो समझना, तो इस बात को चलो अब कोई ऐसा मत सुना भाई साहब की बकवास क्यों ना आती है, मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ। चलो समझना, हमने बताया ए गुना डी करोगे तो ए डी और बी गुना सी करोगे तो बी सी, बात क्लियर। अब हम इसको बैठा दें, अब हम इसको अंग पर ले आए, अब इतनी तो बात आप लोगों को पकड़ में आ ही गई, ठीक है ना। तो हम आगे कुछ बताते हैं, ये तो मैं पहले भी बता दिया था, इसमें कौन सी बड़ी बात है। चलो अब देखना, कुछ इस पे हिसाबें रहती है, ठीक है, कुछ हिसाबें रहती है। चल देखना, एक चीज समझना, एक चीज, अच्छा मैंने ऐसा हिसाब दिया कि यदि 5:8, 5:8 समानुपात कितना है 20 और रेशियो x हो तो x का मान ज्ञात करें। छापिएगा, कॉपी पे छापिएगा थोड़ा सा जल्दी जल्दी, x का मान ज्ञात करिए, ठीक है ना। यदि 5:8 हो और इसका x, तो x का मान क्या होगा, ये हमारा लास्ट हिसाब है। थोड़ा सा बैठ जाइए, थोड़ा सा और बैठ जाइए, मोबाइल पे थोड़ा सा और बैठ जाइए, ये सीख के जाइए, ठीक है ना, उसके बाद चले जाइएगा। चल अब हमने अभी आप लोगों को बबुआ समझा दिया था कि रेशियो मतलब अरे रेशियो का बोल रहे हो, रेशियो बबुआ अनुपात, ठीक है ना। थोड़ी सी या इंग्लिश और कोई बात नहीं, और तो मेरे को दिस डैट के सिवा वो भी नहीं पता, ठीक है ना, बाकी तो कुछ नहीं पता है। अब इसमें देखते हैं, यदि 5:8 मतलब कि 5/8
है ना मुन्ना? अभी समझना, पहले इसको, अरे पहले इसको पहले लिख लेते हैं। 5 8 और ये और 20 और ये x। तो कुछ पूछा है x का मान क्या होगा। अब तो ये बनेगा। अभी आप लोग बनाओगे, कौन बनाएगा? आप लोग बनाओगे इसका अगला हिसाब। ये बस जो और चुटकियों में से आंसर दो। अभी देखो कैसे होता है कि नहीं? मैथ एक मस्ती का चीज है, मैथ को एंजॉय से पढ़ो, ठीक है ना? चलो देखो, अब हमने अभी बताया ना बाबू आप लोगों को 5:5:8 को कैसे लिखोगे? बटा में लिखोगे ना, बटा में। ये तो आप लोगों ने जान ही गया कि 5:8 को कैसे लिखोगे? 5/8 लिखोगे कि नहीं? लिखोगे ना, लिखोगे तो 5/8 इसको लिखें, ठीक है ना? कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये मास्टर ने तुम्हें बताया था आप लोगों को कि समानुपात मतलब बराबर ही होगा, बराबर दे दो। और 20 अबरी आ गया x, तो इसमें कुछ घबराना नहीं है, कुछ भी घबराना नहीं, इसको वैसे ही लिखो ऐसे। कोई दिक्कत नहीं। अरे दिक्कत तो हो गया, क्या बोले? कुछ बोला तो है नहीं, लिख दिया पढ़ता। देखो हमने बताया था कि रेशियो मतलब बटा, तो 20 और इसका x, तो लिख दो ना बाबू 20 और x, 20/x। कोई दिक्कत होगा ही नहीं इतना में। अब तो इसको तो मेरा जो स्टूडेंट होगा फटाक से इसका आंसर बता देगा, जो मेरे तरफ पढ़ता होगा। और आप लोग भी अब पढ़ने लगो, है कि नहीं? जो बच्चे आ नहीं हमारे ट्यूशन को, वो ऑनलाइन बिल्कुल पढ़ो, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि हम गलत पढ़ाते हैं या कोई टीचर गलत, लेकिन हमसे भी पढ़ा करो और देखो कि क्या अनुभव होता है आप लोगों में, कि और कहीं पढ़ते हैं वो बढ़िया है कि ये बढ़िया। तो सब पढ़ाते हैं, बस सीखना आप कहाँ से सीख रहे हो। चलो ज्यादा बकवास नहीं करो, चलो यहाँ देखते हैं। तो अब हमने अभी बताया, इससे पहले बताया कि बराबर में क्या करोगे? तिरछा गुना करोगे। जिसके बीच में बराबर लग जाए बटा में, उसमें तिरछा तिरछी गुना कर दो ना, तिरछा तिरछी। तो इसका इससे करोगे, इसका इससे करोगे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। तो 5 को x से करोगे तो कितना होगा बाबू? 5 को x से करोगे तो 5x होगा। इसको समझ लो थोड़ा सा, 5 गुना x करोगे तो 5x होगा, ठीक है ना? 5x होगा, ये बात समझ लेना थोड़ा सा। 5x होगा और इसको गुना करोगे, 8 को करोगे इससे तो कितना हो जाएगा? 8 को करोगे इससे तो कितना हो जाएगा? मतलब 20 × 8 करोगे, 20 × 8 करोगे। बात समझ रहे हो ना? ऐसा मत भूल जाना कि क्या क्या बोलते थे। चलो ऐसे लिख देता हूँ। तो इसको गुना, यहाँ क्या कर रहे हैं? गुना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बाबू? गुना कर रहे हैं, ठीक है ना? तिरछा तिरछी गुना कर रहे हैं। तो 5x क्या, और इसको 8 दूनी 16 और एगो लड्डू बैठा देते हैं, ठीक है ना? x की मान थोड़ा सा निकालने के लिए आप लोग को आता है ना? आता है। नहीं आता तो भी कोई बात नहीं, अभी सीखो। 5x 160 तो 5x बराबर, तो x बराबर जो बात को करेक्ट से समझना, जो x के साथ रहेगा ना उसको नीचे लिखना, उसको नीचे, ये मोटा पहिया के नीचे, यानी उसको हर में लिखेंगे। अब हर घर का होता है तो बाद में समझते रहना, ठीक है ना? अंश बटे हर। हाँ। तो इसको जो x के साथ, ऐसा नहीं कि इधर x लिख दिया तो ये ऊपर लिख देना, नहीं जी। जिसमें x लगा रहे, x y a b c d, उसको नीचे, और जो मान रहे उसको ऊपर। अब तो काट दो। अब भागा तो आता होगा, इसको इससे भागा दे दो। 5 से भाग दे दोगे 160 में तो कितना आ जाएगा? 5 × 3 = 15, 1 और 5 दूना का 10। देखना कहीं गलती ना हो जाए। कितना बार आ गया? 32। तो x बराबर कितनी मान आ गई? 32। x बराबर कितनी आ गई? 32 आ गई। ये हमारा कॉन्सेप्ट से बना हुआ हिसाब है, ये हमारा कॉन्सेप्ट से बना हुआ हिसाब है। और पहले देखो, ज्ञान गंगा ट्रिक क्लासेस से, इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर चीज ट्रिक से बता दूं और आप लोगों को कॉन्सेप्ट आए ही नहीं। तो पहले कॉन्सेप्ट सीख लो, ऐसे कॉन्सेप्ट होगा। ये आ गया x बराबर 32, ये आ गए x बराबर 32। हमारा क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा चलो, ये कॉन्सेप्ट से हो गया ना, ये हो गया कॉन्सेप्ट से। अब कॉन्सेप्ट से मतलब क्या हुआ? कॉन्सेप्ट से मतलब क्या हुआ? मतलब कि जो हमें हिसाब बनाना है। अब इसको एक बार ट्रिक ले देख लो बाबू। थोड़ा सा रुक जाओ और मोबाइल पे थोड़ा सा और रुक जाओ। ऐसा नहीं कि फिर ये इतना देर पढ़ा रहा है। एक चीज और सीख के जाओ, ट्रिक से थोड़ा सा सीख के जाओ, ट्रिक से थोड़ा सा सीख जाओ। आसान है ये। 32 आया था ना, 32 आया था ना आप लोगों को। हमने पहले ये क्वेश्चन लिखता हूँ, 5:8, थोड़ा सा जल्दी बोल देते हैं, और 20:8। देखो ये तो सीख गए ना, ये तो सीख गए हो ना, ये सीख गए तो ये भी सीख जाओगे। इसका नियम एगो बोल देते हैं, नजदीक गुना नजदीक, दूर गुना दूर। की बोल दिया रे जल्दी सनी मास्टर? हमने बोला कि नजदीक गुना नजदीक, दूर गुना दूर।
ई का हुआ। अभी इस पे लॉन्च करते हैं, ये हिसाब पे लॉन्च करेंगे, नजदीक गुना नजदीक और दूर गुना दूर। तो नजदीक किसको है? अच्छा ये 8 एकरा से नजदीक है, नहीं जी, इससे नजदीक है जी, नहीं जी, 8 20 से नजदीक है, तो इसको इससे गुना कर दो। क्या कर देना है? यहाँ पे गुना कर देना है। क्या कर देना है? गुना कर देना है। तो 8 दूनी कितना हो गया? 16। मतलब ये 16 कुछ ही बोलता है, 20 में 8 से गुणा करल बोला है, तो करो ना, 8 दूनी 16, 160 बराबर अनुपात मैंने बराबर, सॉरी समानुपात मैंने बराबर, ये बराबर। हाँ, अब दूर गुना दूर, नजदीक गुना नजदीक, अब दूर गुना दूर, ये दोनों दूर है, तो 5 गुना x, तो 5x। क्लियर है ना बात क्लियर है ना? देखो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया, ये हमने कुछ जल्दी से नहीं बनाने का तरीका है। अब x का मैंने बताया कि नीचे मान लिखा था, तो इस साइड रहे या इस साइड कोई दिक्कत नहीं, x वाला नीचे लिख दो। x के साथ कितना है? 5 है और 160 है, तो अब इसको काटोगे तो 32 ही आएगा। ठीक है ना? तो नजदीक गुना नजदीक, दूर गुना दूर। अब इससे भी छोटा चाहते हो ना कि इससे भी हम जल्दी बनाए, तो यहाँ ये करने की जरूरत ना करके यहीं से काट दो। 5 को 1 से काट दो, 5 से 32 बार में आ जाएगा, तो x बराबर 32 ही आएगा। तुम जहां से काट सकते हो। बात आ गई समझ में? तो हमें लगता है कि इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, ठीक है? और अगले वीडियो का इंतजार आप लोग कीजिएगा, ठीक है? कल इसका अगला वीडियो जरूर मिलेगा आप लोगों को। तो इतना आ गया ना समझ में? और नहीं आता है ना बाबू, कोई चीज में भी दिक्कत होती है तो हमें आप कांटेक्ट जरूर करिए, ठीक है? हमारा मोबाइल नंबर है 9122633827, ये हमारा मोबाइल नंबर है। और हमारे ग्रुप से जरूर जुड़िए, इस पे ज्ञान गंगा ट्रिक क्लासेस के नाम से आप हमें इस मैसेज पे, इस नंबर पे आप हाय लिख के भेजिए अपना नाम, और हम आपको ग्रुप में जरूर जोड़ेंगे जो स्टूडेंट रहेंगे, ठीक है? धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।